स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे ग्लोबल बाजार पर, किस तरह से संकेत आ रहे हैं, साथ ही आज मार्केट में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज और खबरों वाले शेयर्स पर भी हम फोकस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियन मार्केट से। और एक मिली जुली शुरुआत देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी कमजोर है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 50 अंक नीचे है इस वक्त, तो सपाट कारोबार यहां पर हो रहा है। वहीं कोरिया के बाजार कमजोर हैं, करीब 0.5%। जापान के बाजार में भी 0.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन हांगकांग और चीन के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं, तो काफी मिले जुले संकेत आ रहे हैं एशियाई बाजारों से। लेकिन अन्य ग्लोबल बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन रहा, अमेरिकी बाजारों से और बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट से क्यूज कैसे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल मिला जुला कारोबार दिखा। लगातार 2 दिनों से इसी तरह के ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स में कल करीब 100 अंकों की गिरावट दिखी, लेकिन नैस्डैक और S&P 500 इन दोनों इंडेक्स में लगातार 5वें दिन दोनों इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। सपोर्ट मिला नेटफ्लिक्स से नैस्डैक को और S&P 500 को। IBM में भी अच्छी तेजी थी, अनुमान से बेहतर नतीजों से IBM में भी 6% के आसपास की तेजी देखने को मिली, तो इनसे भी करीब 8% की तेजी IBM में दिखी। वहीं टेस्ला की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड आवर्स में टेस्ला पर दबाव दिखा, क्योंकि नतीजे अनुमान से कमजोर थे और 2024 को लेकर जो वॉल्यूम ग्रोथ भी कमजोर रहने का अनुमान है, उससे यहां पर टेस्ला पर दबाव दिखा। एक्सटेंडेड आवर्स में वहां पर 6% की गिरावट टेस्ला में देखने को मिली। ये आज और कल 2 दिन कई सारे आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें आज जीडीपी के नंबर्स पे नजर आएगी। Q4 के जीडीपी नंबर और पूरे साल को लेकर क्या नंबर्स का अनुमान है, ये भी जारी किए जाएंगे, तो इस पर बाजार की नजर रहेगी। कल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर आएंगे, पीसी के नंबर आएंगे, उस पर बाजार की नजर रहेगी। वहीं यूएस फ्लैश कंपोजिट PMI के जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी बेहतर थे, 6 महीने के ऊपरी स्तर पर है, जून के बाद सबसे ऊपरी स्तर पे दिखा। ये जो इंडेक्स है ये ब्रॉडली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को ट्रैक करता है, तो वहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ दिख रही, तो आंकड़े अच्छे हैं। इससे सपोर्ट मिल रहा है बॉन्ड डील को, डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर ही बना हुआ है। US 10 ईयर बॉन्ड डील को देखे तो 4.16% तक पहुंच गया, तो धीरे धीरे तेजी वो बढ़ रही है, लेकिन उसका दबाव दिख रहा है सोने पर। सोने में कल भी नरमी दिखी, $2015 के आसपास कॉमिक्स पर ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर फिर से तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव अब $80 के ऊपर जा चुका है। विंटर स्टॉर्म जो आमतौर पे सर्दियों में तूफान आते हैं यूएस में, उससे उत्पादन वहां पर प्रभावित हुई है, उससे स्टॉक भी कम हुए हैं, तो ये खबर कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मिले जुले संकेत है, देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। पूजा, बिल्कुल मिले जुले संकेत आ रहे हैं और अब अगले 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे, आर्थिक आंकड़े भी आएंगे। यूएस में जीडीपी और पीसी के आंकड़े आएंगे, उसके अलावा नतीजों का भी एक्शन भरपूर है, उसका भी असर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देख रहे हैं, तो ये पूरा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है बाजार में। और अगले 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जिस पर की बाजार की नज़र होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे FIIs और DIs के आंकड़ों की। उसके बाद हम समझेंगे कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। कैश मार्केट में विदेशी निवेशक बिकवाली करके गए कल, और 6,935 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन उसके सामने घरेलू निवेशकों की तरफ से खरीदारी ही हुई है और 6,013 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर में 880 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है खरीदारी का, और इंडेक्स ऑप्शन में 9,795 करोड़ की बिकवाली हुई है FIIs की तरफ से। अब आज एक्सपायरी भी है। कल के सेशन में तो हमने देखा था कि उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा था बाजार में, लेकिन आज कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे बाजार के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए आज गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट या फिर हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा, बट कुल मिला के मार्केट ने कल थोड़ा सा अपनी गिरावट को रोका है। मैं बोलूंगा कि गिरावट को उसने ब्रेक लगा के रिकवरी का पाथ तो शुरू नहीं किया, बट उसने गिरावट को रोकने के फर्स्ट साइन दे दिए हैं। एक्चुअली हम नई सीरीज के अंदर जाएंगे, वो फेब की सीरीज है और वो बजट की सीरीज भी है। इसमें बजट का इम्पैक्ट बहुत जोर से आता है और वो कई बार मूवमेंट 3 से 4% तक की भी दे देता है। तो उससे पहले की पोजीशनिंग मार्केट के अंदर हो रही है। रोल ओवर का नंबर इस समय करीब 65% का है निफ्टी पर, जो कि एवरेज रोल ओवर ही है।
बैंक निफ्टी पे करीब 60% का रोल ओवर इस समय आ चुका है, जो कि एवरेज रोल ओवर से स्लाइटली 1-2% अभी थोड़ा कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी की पिटाई ज्यादा हुई है इस सीरीज के अंदर एचडीएफसी की वजह से, क्योंकि इसकी वेटेज भी थी और वो फिर वो बड़ी गेम भी रखता है, तो इसलिए बैंक निफ्टी का जो टोटल रिटर्न है इस सीरीज का वो -5% है। तो अगली सीरीज में जो पहली रिकवरी के साइन दिखाएगा वो बैंक निफ्टी दिखाएगा, क्योंकि उसको मेजर कट लगा है इस सीरीज के अंदर 5% का। हालांकि निफ्टी ने जो लॉस दिखाया वो -1% का बिकॉज ऑफ आईटी डाइवर्जेंस। आईटी के नंबर काफी अच्छे आए थे, तो आईटी ने निफ्टी के टोटल लॉस को कम कर रखा है। अगर आपको आज पोजीशंस ले रखी है आपने, जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी प्लस की हुई है, जैसे हमने आपको 10-15% माल प्लस करवाया हुआ है, तो आप अभी भी अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। वो स्टॉप लॉस क्या बनेगा, वो स्टॉप लॉस 21,000 की रेंज का है। 21,000 के नीचे जाते ही मार्केट एक नए राउंड की सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज जब तक 21,000 ब्रेक नहीं करता, मार्केट के अंदर मल्टीपल सपोर्ट्स काम करते रहेंगे। जैसे कभी 200 का आ जाएगा, कभी 300 का सपोर्ट काम करेगा, और खुद 21,000 तो अपने आप में है ही एक सपोर्ट वाला लेवल। तो कहने का मेरे मतलब है कि जिनके पास पोजीशन है उनको सिर्फ ट्रेलिंग लगाना है, उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। जिनके पास भी पोजीशन नहीं है उनको एग्रेशन नहीं दिखाना है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, एग्रेशन के साथ साथ में उनको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उनको बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी अभी मार्केट के अंदर, अभी क्योंकि अभी सेटलमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, पोजीशनिंग सेटल हो रही है। उसके बाद देखते हैं कि फिर बाजार कैसे आगे ट्रेड करता है। जिनको भी काम करना ऑप्शंस में, वो इंट्राडे काम करें। अभी पोजीशंस ऑप्शंस के अंदर भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। सेक्टोरल चर्निंग काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि रोल ओवर का नंबर भी हमको दिख रहा है। सीमेंट के अंदर है, मेटल्स के अंदर है, और इसके अंदर पॉजिटिव रोल जा रहा है। फाइनेंस के अंदर अच्छा रोल ओवर फिगर जा रही है। जो नेगेटिव रोल ओवर जा रहा है वो इंफ्रा और रियल एस्टेट के अंदर जा रहा है। तो इसलिए जहाँ पे नेगेटिव रोल ओवर है और जहाँ पे पॉजिटिव रोल ओवर है, दोनों ही सेक्टर्स आगे चल के प्ले करेंगे, क्योंकि अगर बाजार ठीक हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगी रियल एस्टेट पे भी काफी जोर से, और अगर खराब रहा मार्केट तो फिर ये और प्रेशर आपके लिए बनाएंगे। इसलिए ये सारे सेक्टर बहुत ही ट्रेंडिंग रहने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखे हैं। दूसरी बात यह है कि इस समय एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो करीब करीब 48%। तो एफआईज थोड़ा शांत हो गए, पिछले 3-4 दिन से इनकी होल्डिंग 45 से 48% ही चल रही है। तो आई होप कि ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा बाजार के अंदर। ये सीरीज हम बहुत ही लाइट और बहुत ही पोलाइट तरीके से निकाल देंगे। अगली सीरीज के शुरुआती 5-6 दिनों में ही आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरफ रुक कर रहे हैं। तो इसलिए अभी कोई बड़ी पोजीशन ना ले, कोशिश करें पोस्ट बजट ही लें, और बजट से पहले अगर आपने ले रखा तो 10-20% से ज्यादा माल नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो 21,000 ये इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, इसे आप ध्यान में रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी रहेगा अभी भी। और अब अग्रेसिवली अगर ट्रेड करना है तो दो बड़े इवेंट्स हैं, बजट आने वाला है, आज एक्सपायरी भी है, और उसके बाद पॉलिसी भी आने वाली है। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं, इस बीच फेड की पॉलिसी भी आएगी। तो काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स आगे आने वाले हफ्ते में लाइनअप हैं। वो आगे बाजार की चाल और दिशा तय करेगा, उसके बाद आप पोजीशन दीजिए इन इवेंट्स को देखते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन फिर ट्रेड कैसे ले एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीना जुड़ चुके हैं। संतोष, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज एक्सपायरी बेस को देखते हुए, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना कर ही चलें? पूजा गुड मॉर्निंग। यस, मार्केट में हम देखें तो जनवरी सीरीज काफी वॉलेटाइल रही, दोनों साइड्स के मूव मिले, स्पेशली लोअर साइड में प्रेशर ज्यादा था, और मुझे लगता है आज का दिन भी उसी तरह का हो सकता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट कल का थोड़ा सा प्राइस एक्शन था, थोड़ा सा एनकरेजिंग था, कल थोड़ा सा पुट राइटिंग भी देखने को मिली है। एफआईएस ने कैश मार्केट में जरूर सेलिंग की है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो आज एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी वीक ओपनिंग इंडिकेट करा, अगर वीक ओपनिंग होती तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अगर 21,400 के आसपास मिलता है तो 350 के स्टॉप लॉस से ऊपर में हमको शायद 600-650 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 650 के आसपास आता है निफ्टी तो वहां पर फिर रिस्क भी रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल के लिए मेरी सलाह रहेगी, अगर वीक ओपनिंग होती है तो बाइंग का मौका ढूंढ देख सकते हैं, और जो थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो अवॉइड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन कल इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को बचाने की कोशिश की है, रिस्पेक्ट किया, और एचडीएफसी बैंक जो की लेगार्ड था उसने भी कोशिश की है एक रिवर्सल दिखाने की। तो बैंक निफ्टी में भी अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहे तो बैंक के साथ ले सकता है। 44,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर में शायद हमको 45,800 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली एक 45,500 का हर्डल रहेगा, तो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 45,500 का टारगेट रहेगा। सो वॉलेटिलिटी है, बट जो रिस्क लेना चाहे तो थोड़ा सा लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं। ओके, और स्टॉक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से संतोष जी?
यस, मेरे 2 स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड के। एक कैश मार्केट का स्टॉक है सूला विनयार्ड। इस स्टॉक की बात करें तो काफी स्ट्रेंथ शो की थी स्टॉक ने, एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में गया था और फिर पिछले 2 दिनों में फिर से एक मोमेंटम बढ़ते दिख रहा है। तो लग रहा है कि शायद ये अपनी रैली कंटिन्यू करेगा और हमको इमीडिएटली 700 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेकंड स्टॉक है गेल। इस स्टॉक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा था हमने, अभी कुछ कंसोलिडेशन देखा। कल इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया और क्लोजिंग भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दी, तो शायद ये अपना मोमेंटम रिज्यूम करते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर 170 का टारगेट रहेगा, 162 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह आपके दोनों ही स्टॉक्स पर, सूला विनयार्ड्स और गेल, खरीदारी करके चलिए। और मार्केट में भी आपको ट्रेड करना है तो यहाँ से मौजूदा स्तर से भी लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हैं। करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, सबसे पहले तो नतीजे बताइए, कल किन किन कंपनियों के नंबर्स आए? जी बिल्कुल, 3 अहम निफ्टी के नतीजे देखने मिले हैं हमें। सबसे पहला बात करें तो बजाज ऑटो के आंकड़े की बात करें, स्टैंड अलोन वाईओवाई नंबर्स में इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे लगभग 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया और कामकाजी मुनाफे में भी 35% से ज़्यादा का इजाफा आया है। अब बात करते हैं टाटा स्टील के, तो नतीजे जो हैं सीक्वेंशियली हमने देखा तो अनुमान से बेहतर आए हैं और इम्पोर्टेंटली याद रखिए जो मार्जिन्स है वहाँ पे 366 बेसिस पॉइंट्स का जो इंक्रीज़ सीक्वेंशियली देखने मिला है, यानी कि अबव एस्टिमेट्स नंबर आए हैं। टेक महिंद्रा की भी बात करें तो हमने देखे थे कि 4 या 5 बड़े जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनके नंबर्स में जो है मिले जुले या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, गाइडेंस कट हुआ था। लेकिन टेक महिंद्रा के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे एस्टिमेट्स से ऊपर आए हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.8% सीक्वेंशियली इसमें यहाँ पे बढ़त देखने मिली है और सरप्राइजिंगली मार्जिन्स जो है यहाँ पे एक अच्छी बीट देखने मिली है, तो स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। इंटरेस्टिंगली आपके मिड कैप स्पेस में आईटी में बिरला सॉफ्ट भी आ रहा है और यहाँ पे नतीजे जो है अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। C8 के आंकड़े की बात करें तो ऑफकोर्स हमने देखा टायर स्टॉक्स में जो है मार्जिन्स में बहुत एक अच्छी उछाल देखने मिली है क्योंकि क्रूड में करेक्शन हुआ है और ये क्रूड डेरिवेटिव प्रोडक्ट होती है टायर की इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 540 बेसिस पॉइंट्स का उछाल ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने मिला है। टीवीएस मोटर की बात करते हैं, बजाज ऑटो के आंकड़े भी इनलाइन आए थे और जो टीवीएस मोटर इसमें भी फोकस करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है और मार्जिन्स में भी थोड़ी एक्सपेंशन देखने आई है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और इम्पॉर्टेंट होगा मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या होती है आगे जाते हुए, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स को लेके। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्होंने अप्रूवल कर दिया है मर्जर बीकेटी टायर्स अपनी कंपनी के साथ। डीएलएफ की बात करें, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। बुकिंग ट्रेंड्स में तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ देखने मिल ही रहा है और इम्पॉर्टेंट जो उनके लॉन्चेस आ रही है गुरुग्राम एरिया में उसमें बाजार का फोकस रहेगा। आरती ड्रग्स बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे मार्जिन्स हालांकि थोड़ी बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग 14% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आपके आरती ड्रग्स से देखने मिले हैं। और आखिर में डीसीबी बैंक का नाम लूँगा, यहाँ पे देखा जाए तो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ सिर्फ 6% हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और जो एसेट क्वालिटी है, जो जीएनपी है, वहाँ पे थोड़ी सी डिटोरिएशन भी आई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है नंबर देखने मिला है हमें और थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स हमें डीसीबी बैंक से भी देखने मिल रही है। तो ये हमने जो है कैश, वायदे बाजार और निफ्टी के जो टॉप नतीजे हैं वो आपके सामने हमने पेश किया। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ नतीजे। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में अगर फोकस करें तो सबसे पहले आता है जी, और जी की जो है एक्सचेंजेस में क्लैरिफिकेशन आई है। उन्होंने कहा है कि सोनी को उन्होंने स्पेसिफिकली जो है रिप्लाई किया था कि कोई ऑब्लिगेशंस जो डील की उनकी होने वाली थी उस पर कोई बाधा नहीं आई है और उन्होंने कोई ब्रीच नहीं किया है ऑब्लिगेशन का। और उन्होंने कहा कि कंपनी ने सारे ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई किया है अच्छे फेथ में और डिनाई भी किया कि सोनी जो है डील नहीं तोड़ सकते और जो टर्मिनेशन फ़ी जो होती है जो सोनी मांग रहा है वो जो है अभी लीगली टेनेबल नहीं है और उसका कोई बेसिस नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है जी के स्टोरी में और यहाँ पे जो है इंटरेस्ट जो है बना रहेगा और हमें देखना है कि सोनी का क्या रिएक्शन रहता है। तो हमारे साथ आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश में। उसके अलावा मझगांव डॉक की बात करें तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो ऑर्डर है वो 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर देखने मिला है। शैले होटल्स नंबर्स तो लार्जली इनलाइन थे, लेकिन बोर्ड की अप्रूवल आई है कि वो 2000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं या तो इक्विटी या कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट्स के कारण। पूनावाला फिनकॉर्प कल इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई थी जहाँ पे
हमारे जो सोर्सेज जो है उन्होंने कहा था कि प्रमोटर की बाइंग हुई और यहाँ पे खबर पे मुहर भी लगा। यहाँ पे इनके प्रमोटर ने लगभग 40 लाख शेयर्स को खरीदारी की है। वही कैम्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी ब्लॉक डील्स हुए थे, जहाँ पे फिडेलिटी एक बड़ी एफआई ग्रुप है, उन्होंने जो है लगभग 3 लाख शेयर्स की एक्विजिशन ओपन मार्केट से की है। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है पिरामल इंटरप्राइज। उनकी होली ओन्ड आर्म ने जो है लगभग आप कह सकते हैं 10% स्टेक अन्नपूर्णा फाइनेंस में 300 करोड़ रुपए के जो कंसिडरेशन है उस पे यहाँ पे एक्विजिशन की है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिस पर कि आज नजर रहेगी। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, और अब तो काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फेड की तरफ से भी जो ब्याज दरों में कटौती की बात चल रही थी वो डिले होते जा रही है, कहीं ना कहीं उसको टालने की बात अभी चल रही है, और उसका असर हमने कल सोने चांदी पर भी देखा। तो ट्रेड कैसे लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। यस, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी एंटिसिपेट हो रहा है कि शायद मई जून में रेट कट होगी, तो मार्केट भी थोड़ा रिकैलिब्रेट कर रही है सेंटीमेंट, और उसकी वजह से सोने और चांदी में थोड़ा दबाव है। कल हमने देखा कि यूएस का जो डेटा आया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस वो भी थोड़ा पॉजिटिव आया, तो उसकी वजह से भी लग रहा है कि आज के दिन सोने में थोड़ा दबाव रहेगा। और आज जीडीपी का भी डेटा है, तो सोने में बेच के चल सकते हैं 62,150 के करीब, 61,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 62,300 का। अगर चांदी की बात करें तो चांदी काफी ओवरसोल्ड है और अंडर परफॉर्म कर रही है सोने के मुकाबले। और अभी थोड़े बेस मेटल्स में भी जो चाइना की तरफ से जो रिजर्व रेशियो का कट है, तो आई थिंक वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो चांदी मुझे लग रहा है कि शायद आउट परफॉर्म करेगी शॉर्ट टर्म में सोने के मुकाबले। तो चांदी बाय कर सकते हैं 71,500 के करीब, 72,000 के टारगेट के लिए, और 71,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये सोने चांदी पर व्यू। इसके अलावा भाविक क्रूड पर कैसे ट्रेड करें? देखिए, क्रूड में अभी भी कल की इन्वेंट्री अगर यूएस की देखें तो कमी आई थी, तो आई थिंक पॉजिटिव है, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इज ओवरशैडोइंग द वीक फंडामेंटल। मुझे लग रहा है अभी भी क्रूड में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक जब तक 6,000 के नीचे नहीं जाता, तो 6200 पे बाय कर सकते हैं 6300 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6150 का। ठीक है। और इसके अलावा भाविक बेस मेटल्स में क्या कहीं मौके देख रहे हैं आप? जी, बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है। हमने देखा है कि कल भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। चाइना की तरफ से जो रिजर्व रेशियो कट हो रहे हैं, तो आई थिंक एटलीस्ट मार्केट में 1 ट्रिलियन युआन है वो इन लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, तो उसके लिए बेस मेटल्स पे अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। तो कॉपर बाय करके चल सकते हैं 728 के करीब, 734 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 724 का। ओके, थैंक यू भाविक आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सभी सेगमेंट में खरीदारी करने की सलाह है, गोल्ड को छोड़ के। गोल्ड में आप बिकवाली करके चलिए 61,900 के टारगेट के लिए। बाकी सिल्वर, कच्चा तेल और कॉपर में खरीदारी करने की सलाह। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। आशीषा मौजूद है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ब्लू डार्ट की बात करते हैं तो गोल्डमैन सैक्स की नतीजों के चलते रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 7,020 रुपीज़ प्रति शेयर था, वो अब बढ़ाकर 7,460 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि मार्जिन और वॉल्यूम रिकवरी अगले साल FY25 में काफ़ी सॉलिड रह सकती है, और उन्होंने EPS एस्टिमेट्स घटाए हैं। अभी के लिए उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाकर 7,460 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा लॉरस लैब्स के भी नतीजे कल आए थे। सिटी की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। उनका मानना है कि नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे इस क्वार्टर में, वैल्यूएशंस का भी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। IOCL के नतीजों के चलते जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। 130 रुपीज़ प्रति शेयर का जो टारगेट था वो बढ़ाकर 135 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते रिटेल फ्यूल प्राइसेस घट सकते हैं। तो जेफरीज के रिपोर्ट से ये बड़ा टेक अवे है। अभी के लिए होल्ड की रेटिंग और 135 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ओके, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका ये पूरे अपडेट देने के लिए।
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।